हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव। वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन। अगर डीएफए दिया है, उस डीएफए की मदद से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें दो मेथड है, उसमें से एक पहली मेथड आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो पहली एक मेथड है तो वो है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ओके, इसमें हम स्टेट्स एलिमिनेट करते जाते हैं और फाइनली हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे पहला एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में स्टेट 1, 2, 3 ऐसे स्टेट्स के नाम है। हमें पहले ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा। तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ए स्टेट, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, स्टेट 1, 2, 3। देखिए, ये 2 जो स्टेट है उसको एलिमिनेट किया और यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा ए डॉट बी, मतलब हमें ए बी मिलेगा। इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, डायग्राम का मीनिंग सेम है। ओके, ये अभी देखिए, इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? ए बी। ओके, तो इस तरह से हम स्टेट एलिमिनेट करके फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है। अभी देखिए, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में 1, 2, 3, 4 स्टेट है। 1 इनिशियल स्टेट और 3 फाइनल स्टेट लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, और देखिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हमें दो पाथ है, एक वाया 2 और दूसरा वाया 4। देखिए, इस पाथ से गए तो पहले ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा। इस पाथ से गए तो पहले बी मिलेगा, उसके बाद ए मिलेगा। ये पाथ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा पाथ हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको 2 और 4 ये स्टेट हमें एलिमिनेट करनी है। तो देखिए, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट हमें ए बी मिलेगा। देखिए, ए बी मिलेगा। उसके बाद इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ये दूसरा पाथ हमें बी ए मिलेगा। देखिए, बी ए मिलेगा। उसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए, ए बी, ये दो ट्रांजिशन लेने से बेहतर है हम देखिए एक ही ट्रांजिशन पे लिखते हैं, इनिशियल टू फाइनल। ए बी मिलेगा, कॉमा दिया है, ए बी मिलेगा, नहीं तो बी ए मिलेगा। इसको और अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखा तो देखिए, ए बी प्लस बी ए का मतलब क्या है? एक तो ए बी मिलेगा, नहीं तो बी ए मिलेगा। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट हम पहुंचेंगे। ओके, और उसका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं तो इस हिसाब से आएगा, ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब क्या है? एक तो ए बी मिलेगा, नहीं तो बी ए मिलेगा। इस तरह की हमें स्ट्रिंग मिल सकती है। और ये डायग्राम दी थी, हमने उस डायग्राम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन निकाला है। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल। अब इस थर्ड एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पे भी 4 स्टेट है। 1 इनिशियल स्टेट है, 2 फाइनल स्टेट है, 3 और 4 ये स्टेट है। ओके, तो इनिशियल स्टेट टू स्टेट 2 दैट इज ये जो फाइनल स्टेट है वहाँ पे हमें कंपलसरी ये ए मिलेगा और हम फाइनल स्टेट तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेट को 2 लूप है, देखो, ए मिलेगा, बी मिलेगा। दूसरा लूप देखो फाइनल स्टेट का, ये बी मिलेगा, ए मिलेगा। ओके, तो ये 3 और 4 ये जो स्टेट है हमें एलिमिनेट करनी है। हम यहाँ पे 3 और 4 स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, अभी इनिशियल स्टेट एज इट इज़ निकाली, उसके बाद ये फाइनल स्टेट एज इट इज़। इनिशियल टू फाइनल देखिए, ए मिलेगा, ए अल्फ़ाबेट मिलेगा। उसके बाद देखिए, अभी ये जो सेल्फ ट्रांजिशन दिया है इसकी मदद से हमें ये ए बी मिल सकता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ए बी, ए बी मिल सकता है, तो प्लस देके बी ए बी लिख दिया। और ये सेल्फ को है, मतलब ए बी का हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ए बी ले सकते हैं, बी ए बी ए ले सकते हैं, नहीं तो ए बी ए, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अभी इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अभी देखो, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, अभी रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या आएगा? इनिशियल टू स्टेट
पे हमें कंपलसरी ए मिलेगा, ओके। और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, ओके। यहाँ पे हम रुक सकते हैं, नहीं तो ये देखिए ये सेल्फ लूप है, मतलब इसको हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ए लेके स्टॉप कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए ये ब्रैकेट देके क्लोजर दिया और उसके अंदर ए बी प्लस बी ए लिखा, ए बी प्लस बी ए, ओके। ये ए बी प्लस बी ए ब्रैकेट क्लोजर है, मतलब इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टार या क्लोजर यूज़ किया है तो इसको हम 0 और मोर अकरेंस ले सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम डायग्राम की मदद से स्टेप बाय स्टेप फाइनली हम रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए ये 4th एग्जांपल है। इस 4th एग्जाम पे यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है, ओके। तो इसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ए क्लोजर, ओके। ये सिंगल स्टेट का मशीन है तो इसका इजीली हम लिख सकते हैं, और ट्रांजिशन भी एक ही है यहाँ पे, ओके। तो इजीली हम डायरेक्टली ए क्लोजर ऐसा लिख सकते हैं, ए के 0 और मोर अकरेंस। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ये 5th एग्जाम्पल है, तो इसमें 2 स्टेट मशीन है, देखिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, और आप देखेंगे कि इसमें लूप है, ओके। तो इस लूप को हमें एलिमिनेट करना है। हाउ टू एलिमिनेट दी लूप, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे लूप को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी देखिए लूप कैसा है, तो ये 1 जो स्टेट है उसके लिए ए सेल्फ में है, ओके। और एक लूप तैयार होता है, देखिए हमें बी मिलेगा, सी नंबर ऑफ टाइम मिल सकता है, उसके बाद डी मिलेगा। देखिए ये लूप कंप्लीट होके फिर हम 1 स्टेट पे पहुंचते हैं, ओके। तो ये लूप हमें एलिमिनेट करना है, ओके। अभी देखिए अगर Q2 कंसिडर करें, देखिए Q2 नहीं 2, ये स्टेट का नाम क्या है 2, तो 2 पे ये C तो सेल्फ को है ही, तो यहाँ से देखिए और एक लूप मिलेगा हमें, D मिलेगा, उसके बाद ए को नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद बी की मदद से फिर हम पहुंचते हैं 2 स्टेट पे, ओके। तो ये लूप जो है हमें एलिमिनेट करना है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे हम ये लूप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, तो ये लूप एलिमिनेट करने के लिए हमें उसका इफेक्ट किसी एक स्टेट पे मूव करना होता है, किसी एक स्टेट पे रिप्रेजेंट करना होता है, ओके। तो हम 1 पे भी करेंगे और 2 पे भी करेंगे, दोनों मेथड से देखेंगे, ओके। अभी देखिए मूविंग लूप इफेक्ट ऑन स्टेट 1, अभी यहाँ पे हम पहले देखेंगे ये जो लूप का इफेक्ट है ये किस स्टेट पे मूव करना है, तो स्टेट 1 पे। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने जानबूझकर ए बी सी डी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिए, तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप देखिए ये इनिशियल स्टेट एज इट इज़ ड्रॉ की, ओके। वन इनिशियल स्टेट एज इट इज़ ड्रॉ की, इसमें एक सेल्फ ट्रांजिशन है और वो क्या है ए, तो मैंने यहाँ पे ए रिप्रेजेंट किया, ओके। ए रिप्रेजेंट किया, देखिए हमें ए मिल सकता है, नहीं तो ये लूप मिल सकता है, तो अभी ये लूप हमें रिप्रेजेंट करना है। ए तो मैंने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद लूप रिप्रेजेंट करना है तो मैंने अभी यहाँ पे प्लस लिखा, ओके। तो देखिए ये 1 to 2, 1 से 2 तक जाने के लिए हमें क्या मिलेगा बी, 2 पर हमें सी के 0 और मोर अकरेंस मिल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा सी क्लोजर, ओके। उसके बाद 2 स्टेट से 1 स्टेट तक जाने के लिए हमें मिलेगा डी, तो यहाँ पे लिखा डी, और फिर हम वापस पहुँच गए 1 स्टेट पर, ओके। तो यहाँ पे डी तक ही लिखेंगे, ओके। उसके बाद 1 to 2 का ये बी एज इट इज़ लिखा, और 2 स्टेट का ये सेल्फ का सी एज इट इज़ लिखा, ओके। मतलब क्या किया, देखिए हमने ये जो लूप था उसको एलिमिनेट कर दिया है।
एलिमिनेट किया मतलब ये स्ट्रिंग और ये एक्सप्रेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ओके, तो हमने लूप एलिमिनेट किया है, उसका मीनिंग चेंज नहीं किया है। ओके, तो हमें उस हिसाब से हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया है। ओके, अभी देखिए इस डायग्राम से हम फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, वन इनिशियल स्टेट है, उसमें सेल्फ का ट्रांजिशन है, इसलिए ये ब्रैकेट लिया और उसको क्लोजर, और ये जो सेल्फ के ट्रांजिशन के जो कंटेंट है एज इट इज़ यहाँ पे लिखे ए प्लस बी सी क्लोजर डी। ओके, ये सेल्फ का ट्रांजिशन हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करके डायरेक्टली आगे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजर। उसके बाद हमें ये बी मिलेगा, तो यहाँ पे बी रिप्रेजेंट किया, बी के बाद यहाँ पे हमें सी मिलेगा, सेल्फ ट्रांजिशन है। ओके, इसलिए सी क्लोजर यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी ये हो गया मूविंग लूप इफेक्ट ऑन स्टेट वन। लूप का जो इफेक्ट था वो हमने स्टेट वन पे मूव किया। अब हम देखेंगे मूविंग लूप इफेक्ट ऑन स्टेट टू। ये जो लूप का इफेक्ट है हमें स्टेट टू पे मूव करना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। सेम टाइप की स्ट्रिंग आपको दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलेगी। ओके, अभी देखते हैं मूविंग द लूप इफेक्ट ऑन स्टेट टू। तो अभी स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट एज इट इज ड्रॉ की। ओके, ये ए का सेल्फ ट्रांजिशन एज इट इज दिया। ओके, उसके बाद ये बी का ट्रांजिशन एज इट इज दिया। ये देखिए बी का ट्रांजिशन एज इट इज। अभी टू स्टेट पे हमें लूप को रिप्रेजेंट करना है, लूप इफेक्ट को मूव करना है, तो इसलिए अभी देखते हैं ये टू पे इनका सेल्फ का ट्रांजिशन है सी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। ओके, ये टू पे और एक ट्रांजिशन है, घूम के आता है, देखो डी ए बी, तो वो डी ए बी, ये प्लस लिख के हमें डी ए बी रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये डी मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद ए मिलेगा, नंबर ऑफ टाइम मिल 0 और मोर अकरेंस हो सकते हैं ए के, इसलिए यहाँ पे लिखा ए क्लोजर। और इस ए के बाद हमें फिर से क्या मिलेगा, बी, और हम फिर से पहुँच गए स्टेट टू पे। ओके, ये भी सेल्फ का ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ है, हम फिर से पहुँच गए स्टेट टू पे। ओके, तो इस तरह से हमने इस पार्ट में क्या किया है, तो लूप का इफेक्ट स्टेट टू पे मूव किया है। इस डायग्राम में लूप का इफेक्ट स्टेट वन पे मूव किया है। ओके, अभी इस डायग्राम की मदद से हम इजीली, इस मशीन की मदद से हम डायरेक्टली अभी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे ए सेल्फ को ट्रांजिशन है, इसलिए ए क्लोजर, उसके बाद ये सिंगल बी मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया बी। अभी स्टेट टू पे ये सेल्फ का ट्रांजिशन है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजर लिया, और उस ब्रैकेट के अंदर ये पूरे कंटेंट एज इट इज़ लिख दिए, सी प्लस डी ए क्लोजर बी, सी प्लस डी ए क्लोजर बी, और ये सेल्फ को है इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट किया और यहाँ पे क्लोजर दिया। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग ले लें इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो वो स्ट्रिंग ये दोनों की मदद से आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दोनों की मदद से आपको ये स्ट्रिंग मिलेगी। ये दोनों इक्वल है। ओके, अगर चाहे आप लूप का इफेक्ट स्टेट वन पे मूव करें या लूप का इफेक्ट स्टेट टू पे मूव करें। ओके, लेकिन जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उन दोनों का मीनिंग सेम है। ये दिखने में आपको अलग दिख रहा है लेकिन इसका मीनिंग सेम है। सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस बोथ द रेगुलर एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम सेम टाइप की स्ट्रिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, ये दोनों टोटली इक्वल है। ओके, तो हमें क्या दिया था, डायग्राम दी थी, और डायग्राम का कन्वर्जन हमने किस में किया, तो हमें मिला है रेगुलर एक्सप्रेशन। डायग्राम की मदद से हमें क्या मिला है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस हिसाब से हम DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट
कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।